हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। और मैं घमू एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ घमू राजस्थानी चैनल पर। और यहाँ हम आ गए हैं स्कूल से वापस आने के बाद, मैं और तेजस सिलेंडर वाली दुकान पे। वो पैसे वापस लेने थे सिलेंडर के, जो मैंने सिलेंडर मंगवाया था और फिर वापस भेज दिया गया था, उसके 1000 रुपये है। अब देखते हैं ये पैसे देते हैं या नहीं देते हैं। पहले तो इन्होंने बोला था हम दे देंगे। थक गए हैं भाई, पहुँच चुके हैं वापस। वो आए क्या? कौन? अभी तो नहीं आए, अभी वो आने वाले हैं, क्योंकि मम्मी दवाई भी यहाँ भूल गई थी, फ़ोन भी यहाँ भूल गई थी। और अब आएंगे तब मार्केट। आज सुबह से ही दिन बड़ा लकी चल रहा है। लोग क्या है, मारवाड़ी में गए मौको मिली तो लोग खार तो काट ऐसे बैठे हैं ताक लगाए हुए, इतना सा चांस क्या मिल जाए, बस अपना पूरा निकाल लेते। लेकिन अपने को क्या करना है, नुकसान से फ़ायदा उठाना आना चाहिए अपने को। मैं बता रही हूँ आपको कि वो गैस सिलेंडर मैं उस दिन लाई थी, तो उसने उसी दिन वापस मुझे कॉल किया कि आकर पैसे ले जाओ। तो ठीक है, उस दिन मैं गई थी तो वो थे नहीं वहाँ पे। और दूसरे दिन फिर मैं स्कूल से आते वक्त गई तो भी नहीं थे। तो फिर मैंने कहा आज गई मैंने सोचा गैस सिलेंडर के पैसे ले लेती हूँ। मैं दुकान पर गई तो उन्होंने कहा कि या तो आप गैस सिलेंडर दूसरा लेके जाओ या फिर 900 रुपये देंगे, 100 रुपये काटेंगे। यहाँ से दूरी 500 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर भी नहीं है, इतनी दूरी है। तो मैंने कहा ऐसा मत करो, जैसे आप गैस सिलेंडर देने जाते हो तो 30 रुपया किराया लेते हो, और वो किराया ले लो और बाकी वाले मेरे पैसे दे दो। तो वो कह रहे हैं भाई जब तुम्हें सिलेंडर लेना ही नहीं होता है, वाइफ आके सिलेंडर बुक करवा के जाती है, हस्बैंड वापस भेज देता है, घर में ऐसा है तो हमारी दुकान से सिलेंडर ले आई क्यों, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें पता है मेरी मजबूरी पता चल गई है, इसलिए तुम्हें 100 रुपये काटने हैं। मुझे 100 रुपये से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है, अब सिलेंडर ही लेके जाऊंगी, भले 6 महीनों में मिले, भले 1 साल में मिले, भले ना ही लाने दे, कोई बात नहीं। वो लोग खुश, 1000 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो बहुत पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, लेकिन तुम ही रख लो। उन्हें ये चीज़ पता चल गई मेरी मजबूरी कि इस घर में वापस सिलेंडर वो आदमी लाने देगा नहीं, ऐसा उनको लगता है। और इसलिए उन्होंने 100 रुपये काटने की बात की है। उनकी दुकानें 2 है, गैस सिलेंडर भी है और भी बहुत सारा सामान है। मतलब मैं वही दूसरी दुकान में चेक कर रही थी कि इनके क्या क्या सामान है, कभी ज़रूरत भी पड़ जाए। मतलब 1000 रुपये तो पता नहीं मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन एक ग्राहक उन्होंने पक्का खो दिया है। कोई बात नहीं, उन पे गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं, अपने खुद के कर्म ऐसे कर्म ठोक हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आज के दिन का सुबह से जो भी नुकसान हुआ, थोड़ी उंगलियां तेज चलाएंगे। आए हैं घर पे और अभी मैं फटाफट, जब तक मम्मी और भाभी नहीं आती है तब तक मैं करूँगी अपना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। आज सुबह सुबह बहुत सारा नुकसान करवा के आई हूँ, उसका जो है भरपाई करेंगे और वो आएंगे, उसके बाद उनके साथ शॉपिंग जाएंगे। और तूने आते ही टीवी चालू कर दिया, मेरे माथा दुख रहा है सुबह से। एक अच्छी चीज आई है ऑनलाइन, देखिए आप, ये देखिएगा, जैकेट है, तू पहन के दिखा। भाई ने मंगाया है, वैसे इसने नहीं मंगाया है, लेकिन पहन के देखते हैं कैसा दिखता है। और तो बढ़िया लगे, जोड़ दिए, ग्रीन कलर। कितने का है ये उस पे थैली पे था 3700। 3700। कोई वेबसाइट ही, वैसे वेबसाइट अपन के करना थोड़े तो मैं मंगा ना, मेरे सब्सक्राइबर है जो मैं भी ऐसी सस्ती चीजें मंगवाती हूँ, ऐसे ही मैंने सब्सक्राइबर बना रखे। बढ़िया बेटा। तो ये जूतों वाली अलमारी, ये मैं भाभी को देने जा रही हूँ क्योंकि उनको पसंद आ गई है। और फिर जो है बच्चों का इसमें रिएक्शन देखते हैं कि मैं दे रही हूँ तो कितने परेशान होते हैं, दुखी होते कि नहीं होते। वो देने के मामले में है ना, थोड़े दोनों ही पता नहीं किसके ऊपर गए हैं। अब देखते हैं कैसे हैं, मतलब कोई भी अपनी चीज़ देने में हाथ उनका थोड़ा टाइट है। पूछेंगे कि ये अलमारी दूँ कि नहीं दूँ, अभी तेजस को तो पूछ लेती हूँ, फिर दिव्या आएगी तब दिव्या को। तो ये अंदर से कैसी आपने कल देखी होगी, इसमें तो बल्लक से देखने क्या अच्छी है, काफ़ी बहुत अच्छी। वो इसमें कपड़े रखेंगे। अब ये शू रैक मैं दूसरी मंगाऊंगी, उनके पास है नहीं कुछ रखने को, तो इसलिए वो लेके जाएंगे। मैं तेजू को पूछती हूँ, तेजू
ये अलमारी तो वो मामी जी को देनी है, ये वाली दे दूं? हैं? हाँ बोल रहे ना बोल रहे, हाँ बोल रहे ना बोल रहे, और ये अंदर क्यों घुस रहा है? नहीं लेनी क्यों? अच्छी है ना, दूसरी मंगाएंगे, पसंद आ करने में और देर लगेगी ना बाद में। दोबारा मैं कर दूंगी, है पति? मैं जोड़ दूंगी। ठीक है। ये अपनी इतनी भी चीज होती है ना, संभाल संभाल के रखेगा, देगा किसी को नहीं। मैं खूब कहती हूँ बेटा देने की आदत रखो, शेयर करो शेयर करो। मैंने भी आपसे आज कहा था कि वो आप अरे गुड़िया की बात हम सकती, पर आपने कहा नहीं, मैं आपको तब तो सर्च कर रहा था। हाँ बिल्कुल, गुड़िया के बाल लिए थे भाई आज चवा पे, तो इसने मुझे बोला था लो आप भी खाओ, फिर मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। तो अब उसको बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने शेयर करने को बोल दिया। दीदी कब आई यार, पी लिया, दुखी होके आना पड़ा। दुखी हो के आना पड़ा, बच्चों के साथ खेलता, इसको बच्चों के साथ खेलने का बड़ा वो। तो छोटी छोटी बकरियां भी थी ना। बकरियां थी? हाँ अरे वहाँ एक था ना वो। फैन ऑन कर। जब मुझे ऐसा कुछ लगता है मेरे साथ बुरा हुआ है, या फिर किसी चीज पे गुस्सा आता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो फिर मैं उसको है ना मेहनत करने में उस गुस्से को फिर उतारती हूँ। और एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे 20 PL कट गई थी। 20 PL मतलब 20 दिन की सैलरी, और उसका नतीजा ये यूट्यूब है। मतलब उस पे मुझे गुस्सा आया ना, तो उसका पूरा मैंने कहा अब कोई न कोई इलाज करना पड़ेगा, ऐसे ही सैलरी कटती रही नहीं तो कभी पता नहीं क्या होगा। तो ये यूट्यूब और उस 20 PL का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन है। अगर वो PL नहीं कटी तब हमने सोचा था कितना बुरा हुआ, लेकिन वो नहीं कटती ना तो मैं यूट्यूब शुरू नहीं करती। और अब सोच रही हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये जो अलमारी है ना, ये मामी जी को दे रही हूँ, इनको पसंद आ गई है। बारो दे दिव्या, दूसरी मंगाएंगे अपने, मैं पैक कर दूंगी। इनका पैक करने घनी मेहनत लगा, पूरा दिन लागो। तो बेटू इनके हाँ थार कपड़ा राखियो कितने भाई है? हाँ ढिया तो ना मेरी भी अला, मेरी भी अला बिना फालतू मेरे कन चैनल कदी मंगाई हूँ भूल बा भानुवाल थोड़ी ढील ढील है, मोटी बोला बा काम रे। दिव्या आप सामने नहीं देखेगी, इसके दिल में इतनी बड़ी चोट लगी है। सारी दुखी होगी, दूजी मंगा लो। राजू ढाबरों के लायो कौन था? तो तू इतनी देर में आया तो भूल गया था। तो मेरे स्कूल से आने के बाद मम्मी और भाभी भी आ गए हैं। भाई भी एक मार्केट में है, वो अपनी गाड़ी सर्विस करवा रहा है, और ये दूसरा वाला आ गया है यहाँ पर। और अब खाना वाना सब खाएंगे और फिर मैं और भाभी जाएंगे मार्केट, मम्मी रहेंगी यहीं पर। और बेटा जो है माँ को पैसे ला के दे रहा है, क्योंकि ये खास करके बैंक से पैसे निकलवाने ही आए थे, और बाकी गाड़ी का वगैरह काफ़ी काम था मार्केट में। हम जा रहे हैं बाजार, भाभी और मैं, और तेजस नानी का ध्यान रखा है। चलो भाभियों के करनी खरीदारी। मम्मी ने कहा भाभी को लेके जाओ मार्केट, जो मांगे वो खिला के लाना। पहले हमने पानी पूरी ली, वो इन्होंने खाई नहीं, फिर हमने चॉकलेट ली, ये भी इन्होंने नहीं खाई, सारी मेरे पल्ले पड़ गई। आज मम्मी ने छूट दी है, मैं जितनी वैरायटी चाहूँ खा सकती हूँ। ठीक है, आज तो मतलब जो चीज़ सामने आएगी ना उसका ही बोलूँगी, आप खाओगे। अभी हम जा रहे हैं पार्लर मेरे और भाभी के लिए। आज हमारी शॉपिंग की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में अच्छी हो गई थी, सारा का सारा सामान मिल गया था। शुरुआत हमने करी थी सिंदरी चौराहे से, सोचा इस हैंडलूम जाते हैं और कुछ जो भी मिलता है वो ले लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। लेकिन वहाँ पर हमने आधा घंटा तक माथा कूट करी, सारे कपड़े देखे, कुछ भी पसंद नहीं आया।
और फिर बिना लिए उठना पड़ा, तो थोड़ी वो ख़राब लगी थी हमें। लेकिन फिर जो है यहाँ पर ड्रेसें अच्छी खासी मिल गई थी, आपको सारी घर आके बताएंगे। और जितनी भी ली हैं सारी दिखने में भी अच्छी थी, प्राइस में भी अच्छी मिल गई। और ये जो ड्रेस ली है ये नहीं ली है, थोड़ी दूसरी तरह की ली है। 5 साल की बच्ची है जो नई वाली भाभी के पास रहती है, मतलब उनकी कोई जेठूती लगती है, तो उनके लिए उन्होंने ले ली कि वो रोज़ आती है मेरे पास, तो उसके लिए ड्रेस ले लेती हूँ। और इसके बाद हम निकलते हैं आगे और एक जगह किया है नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हम गए हैं चुंदड़ियों के लेस लेने के लिए, क्योंकि भाभी ने फ़ोन किया था छोटी वाली ने, लेस तो वहीं से लेके आना। फिर हमने पेटीकोट लिए हैं और इसके अलावा कुछ अस्तर वगैरह ऐसी चीज़ें लेने भी गए थे। और बाद में हम चले गए हैं मशीन वाली दुकान भी जाना है, मम्मी ने मशीन का कुछ सामान मंगाया है। और इसके अलावा कैंची जो है वो भी ठीक करवानी है। यहाँ जो है ये मार्केट एक तापड़िया मार्केट, वहाँ पर भी कोई काम था, तो यहाँ हम आए हैं। और वो मशीन का जो लाइट लगाते हैं और पैर के नीचे दबा के चलाते हैं, उसका नाम क्या पता नहीं, वही लेना था जो हमने यहाँ पर ये वाला ले लिया है। और इसके साथ जो है जो पत्तियाँ आती है वो भी ले ली। हमने सोचा कभी बीच में ख़राब हो गई तो पत्तियाँ नहीं लगा देते, ये तो ख़राब नहीं होता काफ़ी सालों तक। और बाद में हम कैंची वाले के पास में गई थी, तो इसने कहा 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर इन्होंने कहा 1 घंटा लगेगा। तो फिर हमने आसपास की जो जितनी थी सारी शॉपिंग कर ली, जैसे कि वो अस्तर वगैरह लेने थे वो ले लिए। और एक पड़ोस में मेरे और भी जो है सामान लिया था, वहाँ पैसे बाकी थे वो भी दे आई। यहाँ पर दोनों ही भाभीयों ने ली है मिठाई, क्योंकि घर पे चाहिए थी, मंगाई थी, तो वो भी ले ली है। और नाश्ता भी हमने यहाँ पर किया था। फिर हम आ रहे हैं वापस। बीच में भी कॉस्मेटिक का बहुत सारा काफ़ी सामान लिया था, लेकिन ज़्यादा हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ, हम टेम्पो में, क्या हुआ, एक टेम्पो वाला खड़ा था, उसने कहा सिंदरी चौराहा, नहीं उसने ये नहीं कहा था कि, उसने कहा उधर चल रहे हो, तो हमने सोचा सिंदरी चौराहे से ही जा रहे होंगे। हम बैठ गए, अंदर सवारी भी थी। और जैसे ही रवाना हुए थोड़ा दूर गए तो वो दूसरी साइड जा रहा था। हमने कहा भाई हमें इस साइड नहीं जाना है, तो बोले हम उधर से आके छोड़ देंगे। लेकिन जो उसने भाड़ा बोला था वो 3 गुना बोला था। तो भाई हमने कहा हम तो 10-10 रुपये में सिंदरी चौराहे चले जाते हैं, आप उधर से जाओगे तो इतना भाड़ा हम नहीं देंगी। लेकिन आखिर हमें ज़्यादा भाड़ा देने, किराया दे के ही आना पड़ा। ये सामान है जो कि कुछ किराने का, ये हमने सिंदरी चौराहे आने के बाद ख़रीदा है। और ये मिठाइयाँ तो हमने वहीं से ख़रीद ली थी। और ये लाइजॉल और ये बॉडी स्प्रे वगैरह ये मेरे ही हैं, बाकी वाला सामान सारा का सारा इनका है। और आपको ड्रेसें बताते, ये वाली जो ड्रेसें हैं कबूतरी कलर में, ये सूती बहुत ज़्यादा अच्छा है और पतला है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। और ये लिया था हमने 150 रुपये मीटर। और इसके साथ जो चुंदड़ियाँ हैं वो 150 शायद, सूती वाली मुझे याद नहीं, ये वाली। और इसके साथ आप देखिए बहुत ही सुंदर आई है ड्रेसें दोनों ही। और फिर ये जो कपड़ा है ये आपने देखा होगा, पहले भी हमने लिया था और फिर आसपास की औरतों को पसंद आ गया वो जो मेहंदी कलर वाला, तो फिर वो भी लिया। ये ड्रेस ली है छोटी वाली भाभी के, जो कि 750 में लगभग आई है और बहुत सुंदर सूती की ड्रेस है। लहंगा ये इस तरह का है और कुर्ती कांचली भी। और ये गहरी वाली जो है ना ग्रे कलर वाली, ये है हमारे नई वाली भाभी के लिए, इन्होंने लिए। और ये भी लगभग 750 में ड्रेस आ गई थी, बहुत ही प्यारी है। मतलब ये सूती की होके भी हम जो है कोई शादी फंक्शन में पहन सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी लग जाएगी। इसके अलावा इतनी ड्रेसें ली हैं, ड्रेसों के साथ फिर एक आध चुंदड़ी जो है वो एक्स्ट्रा ली है टोरा की, क्योंकि टोरा की कभी कभार किसी किसी के जो है कम चल पाती है, ज़्यादा चल नहीं पाती है, तो फिर उनको और एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। अब शाम के टाइम ये जाने की तैयारी कर रहे हैं, पी रहे हैं चाय। और चाय पीने के बाद अब ये निकलेंगे, क्योंकि उस भाई के भी मार्केट में काम जो है पूरा हो गया है, तो वो भी आने वाला है। और यहाँ से सारा सामान गाड़ी में भर के फिर ये निकलने वाला है, सारे ही निकलने वाले हैं। तो फिर यहाँ तक की थी इस बार मेरे मायके वालों की जर्नी। तो आप सब वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि हमारी शॉपिंग आपको कैसी लगी, मायके वाले कैसे लगे, कौन सी बात अच्छी लगी। इसके अलावा आप चाहें तो अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।